अच्छा, तो आज हम लोग समांतर श्रेणी शुरू कर रहे हैं बच्चों। ये 10th क्लास का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं। 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर से शुरू है आपका समांतर श्रेणी। 5.1 से शुरू है। तो आज पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे इसको, समांतर श्रेणी कहते किसको हैं। तो आज यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा, बिल्कुल मजा आएगा आप लोग को। अगर ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल आनंद आने वाला है। समझिएगा, हम मेरे साथ बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, हम लोग समांतर श्रेणी कहते किसको हैं, पहले वहां पे हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों, समांतर को अगर हम लोग तोड़ेंगे, अगर समांतर को हम लोग अगर तोड़ेंगे तो इसका मतलब होता है समान प्लस अंतर। समान प्लस अंतर माने हमेशा समान माने बराबर, हमेशा बराबर अंतर मिले, उसी को कहते हैं समांतर। श्रेणी यानी सूची, ठीक है। श्रेणी भी लिखते कुछ लोग, इसको श्रेणी को श्रेणी भी लिखते, वो सब एक ही है। श्रेणी कहे चाहे श्रेणी कहे, बात एक ही है। तो समांतर के मतलब समझे, समांतर के मतलब क्या बोलते हैं बच्चों, समान प्लस अंतर। समान प्लस अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर। कहने का मतलब है कि कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हम रख रहे हैं। जैसे सपोज दैट 2, 4, 6, 8, 10, इस टाइप से ये संख्या आगे जाए तो देखिए कि इसका अंतर समान होता है कि नहीं। जैसे में अगर हम देख रहे हैं कि एक बाद वाले अगले पद में से पिछले पद को माइनस करें, जैसे 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से अगर 2 घटाइएगा तो 2 मिलेगा, 6 में से 4 घटाइएगा तो 2 मिलेगा, 8 में से 6 घटाइएगा तो 2 मिलेगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। हम इसमें देख कर रहे हैं कि सारे जो श्रेणी है इसमें समान अंतर मिल रहा है। जब मिल रहा है अंतर तो 2 ही मिल रहा है। तो अगर समान अंतर मिले तो उसी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे में कुछ और एग्जांपल लेते, जैसे मान लेते लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से संख्या आगे बढ़े। तो क्या इसमें समान अंतर है? एक नेक्स्ट अगले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करिए, तो एक अगला टर्म में से पिछला टर्म को माइनस करेंगे। 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा तो भी 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 6 में से 5 जाएगा तो 1। तो जब भी हम लोग को समान अंतर मिले, समान अंतर मिले किसी भी टर्म में, किसी भी एक सीरीज रहे, सूची रहे लंबा, और उसमें हमेशा समान संख्या में अंतर मिले, तो बच्चों उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। समझ रहे हैं बात? देख रहे हैं ना, जैसे समान अंतर मिल रहा है, एक ऐसा टर्म हो लंबा कि देखने से पता चले कि कोई बराबर संख्या आगे बढ़ रहा है, बराबर संख्या जुट जुट कर। माने अगर 3 है तो हमेशा 3 3 ही जुटे तो आगे संख्याओं मिलते जाए। हम उस सीरीज को पकड़ में आए कि हम आगे, हम भी जैसे में इस सीरीज को अगर कोई बच्चा से ही पूछेगा कि आगे क्या होगा, तो भाई 2 2 बढ़ रहा, 2 4 6 8 10, तो कोई अगला बच्चा भी बता सकता है कि 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा। इसमें आगे भी बता सकता है 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। तो इस तरह के जो संख्या है, इस सारे जो सीरीज है, जो श्रेणी है, ऐसी श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है। कुछ और भी एग्जाम्पल अगर मान लिए ले ले, जैसे मान लेते हैं 3 ले लिए, 6, 9, 12, 15, आप भी बता सकते क्या होगा भाई। 3 तो 6 9 मतलब 3 3 बढ़ रहा है, 3 3 का ये अंतर है। तो 3 3 का अंतर यानी समान अंतर है। समान माने बराबर, अंतर माने गैपिंग। तो 3 3 का जो बढ़ रहा है, इसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलेंगे, भी समांतर श्रेणी है। आगे कोई बोले आपसे तो आप भी बढ़ा सकते हैं, 18 21 24। समझ रहे हैं? तो ऐसी सीरीज को, ऐसी श्रेणी को क्या बोलते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी बोलते हैं। अच्छा, अब किसको समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे, कैसे पता चले? जैसे उस सीरीज ही पता न चले, जैसे 1 हो गया तो 3 हो गया तो 5 हो गया तो 9 हो गया तो 15 हो गया। क्या आप कोई बता सकते हैं कि अगला टर्म क्या होगा? भाई 1 में हम देख रहे हैं कि अगर इसके अगले अगले पद में से पिछला पद माइनस कर रहे हैं तो 2 हुआ, यहां माइनस किए 5 में से 3 गया तो 2 हुआ, यहां माइनस किए तो 4 हुआ, यहां माइनस किए तो 6 हो गया। तो ये कोई समान अंतर नहीं है, ये कोई निश्चित
क्रम से आगे ना बढ़ रहा है। जैसे 2 है तो ठीक है, अगला 2 मिला, लेकिन अगर 4 मिल गया, अगर 6 मिल गया, अगला क्या मिलेगा हमें पता नहीं है, आप बता भी नहीं सकते कि आगे क्या बढ़ेगा। तो क्या ऐसी सीरीज को समांतर श्रेणी कहेंगे? नहीं, इसको कभी कदापि नहीं हम लोग समांतर श्रेणी बोलेंगे। समांतर श्रेणी उसको बोलते हैं एक सीरीज में जाए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हम समांतर श्रेणी का आपके सामने डिफिनेशन लिखना चाहते हैं, परिभाषा, कि आखिर समांतर श्रेणी कहते किसको, समांतर श्रेणी कहते किसको। समांतर श्रेणी की अगर परिभाषा बोला जाए बच्चों आपको, तो कहेंगे कि एक अगले पद में से ऐसी संख्या जिसमें अगला पद में से पिछला पद माइनस करने पर समान संख्या प्राप्त हो, उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें अगला पद में से पिछला पद, अगला पद में से पिछला पद घटाने पर समान संख्या प्राप्त हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। एक बात और लिखना चाहते हैं कि जो समान संख्या होती है उसे सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर कहते हैं तथा इसे डी से सूचित करते हैं, निरूपित करते हैं। तथा इसे डी से सूचित करते हैं, तथा इसे डी से सूचित करते हैं। ये समांतर श्रेणी का परिभाषा लिखे बच्चों। क्या लिखे इसको समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन कोशिश करें कि आपको पूरी तरह से समझ में आए। अगर मेरे वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरी की पूरी समझ में आएगा। अगर जो भी परेशानी हो, दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन करते नजर आएंगे। चलिए, तो समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या बोले? ऐसी संख्या जिसमें अगला पद में से पिछला पद, अगला पद में से पिछला पद, अगला पद में से पिछला पद घटाने पर, क्या करने पर? ऐसी संख्या जिसमें अगला पद में से पिछला पद घटाने पर समान संख्या प्राप्त हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जो समान संख्या होती है उसे ही जो समान संख्या होती है उसे सार्वंतर कहते हैं, तथा इसे डी से सूचित करते हैं। तथा इसे क्या करते हैं बच्चों? डी से सूचित करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आप लोग के, फिर से चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20 ... अब एक अगला पद में से पिछला पद घटाना है। जैसे डी में 8 में से 4 घटाएंगे, अगला पद 8 है, 8 में से 4 घटाएंगे, कितना मिलेगा? जब 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 मिला। वो जो बच्चों जो अगला पद में से जो घटाने पर जो 4 मिल रहा है, हर जगह जो 4 मिल रहा है, देख रहे हैं ना, हर जगह 4 मिलेगा। घटाते हैं तो कितना मिलता है? 4 मिलता है। ये जो 4 मिलता है ना, इसी 4 को हम लोग सार्वंतर कहते हैं, और इसको किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं।
इसको हम लोग सार्वांतर बोलते हैं। इस डी को क्या बोलते हैं? सार्वांतर बोलते हैं। डी को सर्वांतर बोलते हैं। जो समान संख्या जो बार बार जो प्राप्त होती है एक सीरीज में, श्रेणी में जो लिखा रहता है, और एक नेक्स्ट अगले पद में से जो हम लोग पिछले पद को माइनस करते हैं, घटाते हैं, और जो संख्या प्राप्त होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सार्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सार्वांतर कहते हैं। तो इसी डी को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांतर कहेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं अपने मन से। जैसे एक एग्जाम्पल हम ये दे दिए, एक दूसरी एग्जाम्पल और देते हैं। चलिए मान लेते हैं, चलिए दिए 0 दे दिए, -2, -4, -6 डॉट डॉट डॉट। क्या करिएगा? इसमें -2 में से 0 को घटाइएगा। आप एक अगले पद में से पिछला पद घटा लीजिए, तो आपको पता चल रहा है कि सीरीज एक बन रहा है, -2, फिर -4, -6, -8, -10। तो ऐसी संख्या, ऐसी पद जो मिले, ऐसी जो श्रेणी मिले, इसी को तो समांतर श्रेणी कहते हैं। कितना कितना इसमें आपको आगे बढ़ते जा रहा है। देखिए जैसे में हम कह दें कि -2 में से हमको घटाना है कितना? 0। तब -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। यही जो डी है आपका, इसी डी को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वांतर बोलते हैं। जैसे इस -4 में से -2 घटा दीजिए। चलिए -4 में से घटाना है फिर से -2, तो -4 माइनस माइनस +2, -4 में से +2 जाएगा -2। तो बार बार जो -2 मिल रहा है, एक अगला में से पिछला को घटा रहे हैं, बार बार इसमें -2 मिलने वाले, इसी -2 को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? सर्वांतर बोलेंगे। सर्वांतर बोलेंगे, इसी को सर्वांतर कहते हैं। तो देखिए एक बात और आपको बताना चाहते हैं, ये परिभाषा को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या बोले परिभाषा? फिर से, ऐसी संख्या जिसमें अगला पद में से पिछला पद को घटाने पर समान संख्या प्राप्त हो, उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। जो समान संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वांतर कहते हैं, और इसे हम डी से निरूपित करते हैं। चलिए ये परिभाषा को हम मिटाते हैं, कुछ और बात सिखाते हैं। अब इसमें करना क्या है हम लोग को? इसमें करना यह है कि चलिए मान लेते हैं कि कुछ और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं समांतर श्रेणी का। एग्जाम्पल जैसे में चलिए लिए हैं, 2 ही लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 डॉट। ये एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि एक निश्चित क्रम से आगे बढ़ रहा है, एक निश्चित क्रम से आगे बढ़ रहा है, 2-2 सब में ऐड हो रहा है। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट वाले जो टर्म है, इसको हम लोग पढ़ते हैं A1, इसको कहते हैं A2, A3, इसको कहते हैं A4, इसको कहते हैं A5, इसको कहते हैं A6। ठीक है, किससे सूचित करते? A1, A2, A3, A4, A5, A6। इस टर्म को, इस श्रेणी को ऐसे सूचित करते, A1 से भी। अच्छा, चाहे तो इसको ऐसे भी हम लोग सूचित कर सकते हैं। कैसे? इसको हम A से भी सूचित करते, A, इसको करते A+D, इसको करते A+2D, इसको करते हम A+3D। इस तरह से आगे बढ़ता है। इसको हम A+D, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D डॉट 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 इस तरह से भी सूचित कर सकते हैं। इसको समझ गए? ऐसे भी सूचित कर सकते हैं। थोड़ा हम बतलाना चाहते हैं कि भाई A+D, A+2D, A+3D क्यों कह रहे हैं इसको। तो आइए हम इसको मिटाते हैं और इसको समझाते हैं आपको। जैसे में इसको हम मिटार लेते हैं थोड़ा। आइए फिर से, जैसे एग्जाम्पल लिए थे 2, 4, थोड़ा हटा हटा के 6, 8, 10। हम बोल रहे हैं इसको A बोलते, इसको A+D बोलते, इसको A+2D बोलते, इसको A+3D बोलते, इसको A+4D बोलते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं। और भी अगर आगे लेटर है तो आप आगे बढ़ाते जाइए, और आप आगे क्या करिए? बढ़ाते जाइए। समझ रहे हैं बात? तो इसको A1, A2, A3, A4 से भी सूचित करते हैं, और A+D, A+2D, A+3D से भी सूचित करते हैं। अरे बाबू तनी पानी लेके आओ तो। चलिए, तो इस तरह से भी हम लोग कहते हैं। देखिए क्यों भाई,
ऐसे क्यों इसको लिख रहे हैं, तो समझिएगा। मेरा जो शुरू वाला टर्म होता है उसको ए से निरूपित करते हैं, ये फर्स्ट वाले टर्म को हम ए बोलते हैं, और सेकंड वाले टर्म को क्या बोलते हैं, ए प्लस डी बोलते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो सुनिएगा आप। सबसे पहले हमको इसमें ए तो मालूम हो गया कि ए के पास तो मेरा 2 है। अच्छा बताइए, डी जो सर्वांतर होता है, डी उसको कैसे मालूम करते हैं, डी को हम सर्वांतर को अभी तो लिखवाए थे, ऐसी संख्या जो अगले पद में से पिछले पद को माइनस करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जो समान संख्या प्राप्त होती है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग एपी कहते थे, समांतर श्रेणी कहते हैं। लेकिन जो समान संख्या होती है उसको हम सर्वांतर कहते हैं। तो एक अगले पद 4 में से 2 को घटा दीजिए, 4 में से 2 को जब माइनस करिएगा तो क्या मिला हम लोग को, 2 मिला। तो ये 2 ही जो है क्या है, मेरा डी है। एक अगला पद में से पिछला पद घटाने के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो अब देखिए, ए के पास हम लोग के तो 2 है, तो ठीक है। ए प्लस डी के मतलब का, जहां ए है वहां 2 लिखिए, फिर डी है तो डी के जगह 2 लिखेंगे। तो देखिए, तो फिर मिलते जा रहा है, फिर ए है तो 2 लिखेंगे, ये 2 है और डी लिखेंगे, डी के जगह फिर 2 लिखेंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 क्या हो गया, 6। अगर मान लेते हैं जहां ए है वहां तो 2 लिखने पड़ेगा, 3 के 3 लिखने पड़ेगा, डी है तो फिर 2 लिखने पड़ेगा, क्योंकि डी का मान मेरा 2 है। तो 3 दूनी 6, 2 8, देख रहे हैं। तो ये एक सीरीज है, इसको समांतर श्रेणी कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि 2 4 6 8 10 लिख दिए और अगला 3 टर्म और निकालिए। तो अगला 3 टर्म और निकालने के लिए, 5 टर्म और निकालने के लिए कहें तो आप इसको और आगे बढ़ा दीजिए, ये a प्लस 4d अगला a प्लस 5d हो जाएगा। a प्लस 5d अगला टर्म निकालने के लिए हमको सिर्फ 2 चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगला टर्म कैसे निकलेगा, और ये तो भाई आसान है तो आप निकाल लेते हैं, 2 4 6 8 10, अगला 12 ही होगा, 14 होगा। लेकिन कोई संख्या डिफिकल्ट आ जाए जो आपको है समांतर श्रेणी में, है एपी में, लेकिन आपसे वो निकल नहीं रहा है, तो उसका यही फंडा है, यही वाला ये मानक रूप है समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का अगला पद निकालने के लिए हमको 2 चीज की जरूरत पड़ती है, एक ए की, एक डी की। अगर ए और डी मालूम हो जाएगा तो ऐसा ही ए के जगह पर ए बैठाएंगे और डी के जगह पर डी बैठाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ये वाला पता चल जाएगा। जैसे मान लिया हमको 10 निकालना है तो एक के जगह पर क्या लिखेंगे, एक के जगह पर 2 लिखेंगे, प्लस 4 का 4, और डी मेरा कितना आया है, 2 आया है, तो 2 हो गया। तो 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया, 10, तो 10 मिल गया। अगला पद निकालना है तो अगला पद क्या होगा, a प्लस 5d होगा बच्चों। तो a के जगह पर हमको क्या लिखना है, 2 प्लस 5 का 5, और मेरा जो d है वो d के जगह पर क्या लिखेंगे, 2 था, तो 5 दूनी 10, 2 क्या होगा, 12। तो हम इस तरह से जितना भी अगला टर्म निकालने के लिए रहेगा आप पता कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं बच्चों। एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, एपी का जो मानक रूप होते हैं, एपी का मानक रूप वो होते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से कि हम लोग के एपी का एक मानक रूप मिल गया है। इस तरह से एपी का हम लोग का मानक रूप है। ऐसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, जितना भी जाएगा आगे बढ़ते चलेगा इस तरह से, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और आगे बढ़ेगा तो ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, जितनी आपकी आवश्यकता है, जरूरत है, आगे बढ़ा दीजिए। ये एपी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। समझ रहे हैं बात। तो आइए, ये बेसिक था जो हम इसको बता दिया, पर आराम से इसमें से जो 5.1 है वो आपसे बनेगा। देखिए, कुछ आपका एनसीईआरटी का बुक मेरे पास है, एनसीईआरटी का बुक है, इनमें से हम कुछ एग्जाम्पल आपको लेते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में, चलिए उदाहरण 1 है, उदाहरण 1 में कहता है, गौर करिएगा, दिया हुआ है, उदाहरण है, उदाहरण 1 में दिया हुआ है क्या कि 3/2 कॉमा 1/2, फिर कॉमा है -1/2 -3/2 और डॉट 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 है
के लिए प्रथम पद ए और सार्वांतर डी निकाले। हम लोग को इसमें ए निकालना है और डी निकालना है। तो भाई ए और डी तभी निकलेगा, इसमें कहता है कितना के लिए प्रथम पद दिया हुआ है, के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निकाले। तो भाई ए और डी कैसे निकालते हैं बताइए, ए और डी कब निकलेगा? पहली बात तो कि बोल दिया है कि भाई एपी में है, हम लोग की बोलता है कि यह एक एपी है। तो देखिए जब क्वेश्चन में ही बोल दे कि एपी में है तो हम लोग को इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि एपी में है कि नहीं है। जब एक ऑलरेडी सवाल कह चुका कि एपी में है तो एपी में है, ठीक है। अब हम लोग के सिर्फ इसमें यही निकालना है कि कौन प्रथम पद है और कैसे प्रथम पद निकालें और कैसे डी। तो प्रथम पद जो ए होता है बच्चों, उस शुरू वाला, इसी को हम लोग ए बोलते हैं, यही प्रथम पद है। फर्स्ट वाले जो टर्म होता है, फर्स्ट जो संख्या है वही मेरा ए का काम करता है, तो यही आपका ए हुआ। डी कैसे निकालते थे? डी निकालने के लिए एक अगला पद में से पहले पद को माइनस कर लीजिए, यानी ऐसे भी कहते इसको ए1 कहते, इसको ए2 कहते। तो हम करेंगे ए2 माइनस ए1। मेरा ए2 कितना है? ए2 के जगह पर 1/2 है। ए1 कितना है? 3/2 है। इसको आप एलसीएम ले लीजिए, 2 2 का 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 - 3, यानी इसको माइनस करिएगा तो हो जाएगा -3 में से एक जाएगा -2/2 कट के हो जाएगा -1। ये मेरा डी निकल गया। कहता तो है कि ए और डी निकालिए, तो हो गया ए और डी। समझ गया बात? बहुत गर्मी है, प्यास भी लग जाता है बच्चों। चलिए तो देखें ना, इसमें एक किसको बोलते हैं? तो फर्स्ट वाले टर्म को इसको बोलते हैं। और डी कैसे निकालते हैं? तो बस एक अगले पद में से पिछले पद को माइनस कर दिए। 1/2 में से -3/2 करेंगे तो -1 जो आया डी आया। आप कहीं से भी घटा सकते हैं, ए3 में से भी ए2 घटा सकते हैं, ए4 में से भी ए3 घटा सकते हैं। वो बस अगर एपी में है तो उसका डी बराबर रहेगा, सर्वांतर बराबर होगा। अब अगर सर्वांतर बराबर है तभी एपी में रहेगा, अगर सर्वांतर बराबर नहीं रहेगा तो उसको हम एपी में नहीं बोलेंगे। चलिए इसमें और भी हम सवाल देखते हैं। आप चाहें तो एक थ्योरी जो दी है ना, इस थ्योरी के अंतर्गत आप पहली जो चैप्टर है 5.1 आराम से बना के आ सकते हैं। इसको हम आज तो नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी, थ्योरी दे दिए। नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग आएंगे ना तो उसमें आप लोग क्या करेंगे हम कि पहला चैप्टर को पूरा हम कंप्लीट करेंगे, हम लोग साथ में मिलकर कंप्लीट करेंगे। समझिए बात। कुछ ऐसी सवाल है, अभी हम उदाहरण देख रहे हैं। जैसे उदाहरण में एक सवाल और हम देख रहे हैं का, ये उदाहरण नंबर 2 है, ये आप ही का किताब है, उसी से हम देख रहे हैं। कहता है कि संख्याओं को निम्नलिखित सूची में कौन से एपी में है चेक करना है। जैसे एक पहला क्वेश्चन है, 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, डॉट डॉट डॉट। और कहता है कि अगर इसको पता करना है कि एपी में है कि नहीं, और अगर एपी में है तो 2 पद और लिखिए। ओ, इसको हम लोग को चेक करना है। क्या करना है? इसको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। भाई इसको चेक करके बताना है। कैसे चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं? समझ गया बात? तो पहले हम लोग इसको चेक करते हैं कि क्या एपी में है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है कि एक नेक्स्ट अगले टर्म में से पहले टर्म को घटा लीजिए हर जगह से। जैसे अगर इसको हम ए1 माने, इसको ए2 माने, इसको ए3 माने और इसको ए4 माने, तो ए2 माइनस ए1 पहले करके देखिए। तो ए2 कितना है? 10 में से घटाना है मेरा ए2 10 है, 10 में से घटाना ए1 कितना है? 4 कितना हो जाएगा? 6। अबरी कर लेना है, ए2 में से ए1 घटा लिया, अबरी ए3 में से ए2 घटाइए। ए3 में से ए2 घटाते हैं, ए3 मेरा 16 में से 10 गया 6। अबरी ए4 में से घटा लीजिए, ए4 माइनस क्या हो जाएगा? ए3, माने एक 4 में से 3, एक अगला में से एक पहले वाला घटाइए तो क्या हो जाएगा? 22 में से क्या घट जाएगा बच्चों? 16, और 16 6 कितना होता है? 22। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना
कि मेरा प्रत्येक जगह जो सर्वांतर है वो सब 6 आ रहा है। तो अगर सर्वांतर सभी जगह एक समान मिले, आपका सर्वांतर किसको कहते हैं? डी को। समान अंतर आ रहा है, तो जब समान अंतर हो, एक ही संख्या बार बार मिले घटाने पर, तो उसी को तो समांतर श्रेणी कहते हैं। तो एक ऑलरेडी इसको इससे प्रूव होता है कि बिल्कुल समांतर श्रेणी में हम लिख सकते हैं कि यहां ए 4 है, 3 है, तो 4 को आपको k+1 कर सकते हैं, -1 के लिखे। क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि ए तो ये है, ये है, और k+1 के मतलब k+1 के मतलब कि अगर k है और k में 1 ज्यादा है, तो भाई अगर k को 3 माने हैं, k को 3 माने हैं, तो यहाँ k+1 होगा, 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? तो यहाँ ak-1, देखिए ak-1, ये भी 1 है, 1 के। जैसे सपोज दैट, फिर से समझिए अच्छे से, जैसे ही हम यहाँ पे हम समझाना चाहें, तो अगर a2 - a1 है, तो हम अगर इसको माने 1 के, 1 को k माने, तो ये क्या हो जाएगा? k+1 होगा। भाई k के जगह पर, आप k के जगह पर किसको मान रहे हैं? 1 को मान रहे हैं। तो भाई एक का एक, k के जगह 1 माने, 1 + 1 कितना हो गया? 2। समझ रहे बच्चों? तो हम ये वही बात बताना चाहते हैं कि जो k+1 है, ये ज्यादा है तो k+1 करिए, कम है तो k किए। तो यहाँ k+1 - 1 के समान है, बराबर है, मैंने हर जगह बराबर है। इसलिए यह एपी में है, इसलिए एपी में है। ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे कि यह एपी में है। और अगर एपी में है तो कहता था कि अगर एपी में रहेगा तो 2 पद और लिख दीजिए। मैंने यहाँ पे 2 पद और लिख देना है कि 2 पद और कैसे हो गया। तो भाई a1 a2 a3 a4 तो है, मेरा a5 और a6 निकालना है, a5 और a6। तो 5वां पद निकालना है। 5वां पद कैसे निकलेगा? जब हमको 5वां पद निकालने के लिए रहे, 5वां पद निकालना है, तो जैसे ही 5वां पद कहे बच्चों, तो आप आराम से a+4d लिखिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो आप देखिए, आपको बताए थे, अगर कोई संख्या 2 है, 4 है, यही वाला ले रहे हैं अलग से हम एग्जाम्पल, 2 4 6 8 है, तो इसको बोले थे a+d। याद करिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे थे, पीछे देखिए a+2d, a+3d। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट वाले को ये बोलते, ये जो सेकंड वाले टर्म है उसको a+d बोलते, तीसरा टर्म को a+2d बोलते, रहता है तीसरा लिखाता है a+2d, रहता है चौथा लिखाता है a+3d, वैसे है 5वां लिखाएगा a+4d। ये चौथे टर्म को a+3d, तीसरे टर्म को a+2d, तो है तीसरा लिखा रहा है 2d, तो इसी 5वां पद है तो a+4d लिखाएगा। यहाँ पे मान बैठाइए, हमको a कितना है भाई? a के जगह पर मेरा मान है 4, फर्स्ट वाले टर्म को ये बोलते, तो a के जगह 4 हो जाएगा, +4 का 4। और d क्यों है? d के मान जो 6 लाए ना, इसी को d बोलते, ये 6 है। तो 4 + 24, 24 4 28, यानी अगला टर्म जो होगा कितना होगा? 28। ऐसे भी 6 है तो 22 में 6 जोड़िएगा तो 28, फिर 28 में 6 जोड़िएगा तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो जैसे छठा पद अगर हम लिखना चाहे, 6वां पद या छठा पद क्या हो जाएगा? a+ कितना हो जाएगा? 5d हो जाएगा। a+ क्या हो जाएगा? 5d हो जाएगा। तो एक के पास कितना है मेरा? एक के पास 4 है तो 4 लिखा जाएगा, 5 का 5 d के पास कितना है बच्चों? तो d लाए 6, तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 × 25 30 और 4 कितना हो जाएगा? 34। तो ये हो जाएगा मेरा छठा पद। इसी तरह से अगर कोई देखिए कहेगा छठा पद, आपको लिखना a+5d, कहेगा 5वां पद आपको लिखना है a+4d, एक डी में एक माइनस करके लिखिएगा। कहेगा 100वां पद आप लिखे a+99d, कहेगा 50वां पद a+49d। समझ रहे हैं बात बच्चों? तो ये आप इतना बेसिक जो थ्योरी दिए समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आया होगा पढ़ने में। तो आप एक काम करिएगा, इसमें आप 5.1 है, 5.1 आप क्या करिएगा कि आप लोग इसको बना करके घर से आइएगा, बहुत ही इजी और आसान है। और कल हम लोग इसी 5.1 पर चर्चा करेंगे। आप इस 5.1 को हम लोग कल पूरी तरह से बनाएंगे, एनसीईआरटी बुक, एक भी सवाल नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है? और बने रहेगा वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बिल्कुल मजा आएगा। ऐसा ना कि थोड़ा सा देखें चले गए, नहीं, वीडियो पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा अच्छे से और मजा भी आएगा। और आपको हम उम्मीद करते हैं
कि आपको एक भी सवाल हम छोड़ने वाले नहीं है। तो ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही तक थ्योरी देके छोड़ देते हैं। कल जब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, कल जब हम आएंगे तो इसी का 5.1 बनाएंगे। फिर जब 5.1 कंप्लीट होगा तो 5.2 चलेंगे। इस तरह से सिलसिला बढ़ते रहेगी और रोज ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो बच्चों आप लोग सपोर्ट लाइक करते रहिए, जरूर हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।